आज के समय में हर इंसान एक ही दौड़ में भाग रहा है, पैसा कमाने की दौड़। लेकिन इसी दौड़ में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज खो देते हैं, मन की शांति। भगवान बुद्ध ने कहा था, धन, दौलत और भौतिक वस्तुएं केवल शरीर की जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन मन की शांति ही जीवन का असली सुख है। अध्याय 1। पैसा क्यों पर्याप्त नहीं है। पैसा भोजन, वस्त्र और मकान दे सकता है। पैसा हमें सुविधा और आराम दे सकता है। पैसा हमें समाज में प्रतिष्ठा दिला सकता है, लेकिन पैसा हमें संतोष और आंतरिक सुख नहीं दे सकता। उदाहरण, एक अमीर व्यापारी करोड़ों का मालिक था, लेकिन वह रात को सो नहीं पाता था। चिंता, तनाव और डर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। दूसरी ओर एक गरीब किसान साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन परिवार के साथ बैठकर वह रोटी खाता था और चैन की नींद सोता था। असली सुख किसान के पास था, व्यापारी के पास नहीं। अध्याय 3। मन की शांति का महत्व। जब मन शांत होता है तब छोटी सी चीज भी बड़ी खुशी देती है। मन की शांति हमें स्वस्थ बनाती है। परिवार और रिश्तों में प्रेम तभी संभव है जब भीतर शांति हो। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। अध्याय 3। धन और शांति का अंतर। धन बाहरी है, शांति भीतर की। धन सीमित है, शांति असीम है। धन छिन सकता है, शांति केवल साधना पर निर्भर है। धन से केवल वस्तुएं मिलती हैं, शांति से सच्चा आनंद। एक राजा सोने चांदी से महल भर सकता है, लेकिन एक साधु का मन अधिक शांत और सुखी हो सकता है। अध्याय 4। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने राजमहल, धन दौलत, ऐश्वर्य सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि धन से सुख नहीं मिलता। असली कारण है आसक्ति और लालच। जब तक मन लालच और चिंता से भरा है, तब तक शांति असंभव है। इसलिए बुद्ध ने दुनिया को रास्ता दिखाया, मध्यम मार्ग अपनाओ, ध्यान करो, करुणा और दया का अभ्यास करो। अध्याय 5। आज का जीवन और समस्या। करोड़ों कमाने वाले लोग तनाव में हैं, रिश्तों में दूरियां हैं, नींद की दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, पैसा बढ़ा लेकिन शांति घट गई। बुद्ध कहते हैं, धन खोने से केवल धन खोता है, स्वास्थ्य खोने से कुछ और खोता है, पर मन की शांति खोने से सब कुछ खो जाता है। अध्याय 6। मन की शांति कैसे पाएं। ध्यान, मेडिटेशन। रोज कुछ समय चुप बैठो, सत्संग और अच्छे विचार। अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो। करुणा और सेवा। दूसरों की मदद करने से मन हल्का होता है। लालच का त्याग, जितना है उसी में संतोष रखो। वर्तमान में जीना, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ो। निष्कर्ष, पैसा जरूरी है, लेकिन केवल शरीर के लिए। असली धन है मन की शांति, और यही संदेश बुद्ध ने दुनिया को दिया। अध्याय 7। धन की लालसा और दुख। धन अपने आप में बुरा नहीं है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि पैसा गलत है। गलत है तो धन की असीम लालसा। जब इंसान के पास 1 रुपया होता है तो वह 100 चाहता है, जब 100 होता है तो 1000 चाहता है। ये भूख कभी खत्म नहीं होती, और यही भूख दुख का कारण है। बुद्ध का पहला सत्य यही था, दुख है। यह दुख बाहर से नहीं, मन की तृष्णा और लालच से पैदा होता है। अध्याय 8। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। पैसा जीवन जीने का साधन है। इससे हम खाना खरीद सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, घर बना सकते हैं, दवा और शिक्षा पा सकते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम पैसे को ही लक्ष्य बना लेते हैं। बुद्ध का संदेश था, धन साधन है, पर लक्ष्य हमेशा शांति और संतोष होना चाहिए। अध्याय 9। मन की शांति से बड़ा खजाना कोई नहीं। एक इंसान जिसके पास करोड़ों हैं, लेकिन रात को चैन से सो नहीं पाता, वह दरअसल गरीब है। और एक इंसान जिसके पास थोड़ा है, लेकिन वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, वह सचमुच अमीर है। बुद्ध का कथन, जिसने मन की शांति पा ली, उसने सबसे बड़ा खजाना पा लिया। अध्याय 10। आंतरिक संपत्ति। बुद्ध के अनुसार असली संपत्ति है सदाचार, सत्य और ईमानदारी। ध्यान, मेडिटेशन। मन का संयम, करुणा, कंपैशन, दूसरों के लिए दया, प्रज्ञा, विजडम, सही और गलत को समझना। ये 4 संपत्तियां किसी भी बैंक में जमा नहीं होती, लेकिन जीवन भर अमर रहती है। अध्याय 11। उदाहरणों से समझें। कहानी 1। साधु और व्यापारी। एक व्यापारी साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन है, लेकिन मन अशांत है। साधु ने कहा, पुत्र, तेरा धन तुझे बाहर की सुविधा देता है, लेकिन तेरी शांति तुझसे दूर हो गई, क्योंकि तूने धन को भगवान बना लिया। कहानी 2। बुद्ध और अमीर राजा। एक राजा ने बुद्ध से पूछा,
मेरे पास सोना चांदी है, लेकिन मैं दुखी हूँ, क्यों? बुद्ध ने कहा, राजन, धन तो बस साधन है। अगर मन लालची और बेचैन है तो लाखों भी दुख देंगे, पर मन शांत हो तो एक सूखी रोटी भी अमृत समान लगेगी। अध्याय 12। आधुनिक समय की स्थिति। आज इंसान के पास मोबाइल है लेकिन चैन नहीं, गाड़ियां है लेकिन समय नहीं, पैसा है लेकिन रिश्ते नहीं। हमारी पूरी जिंदगी दिखावे और तुलना में फंसी है। यही कारण है कि चिंता, तनाव और अवसाद बढ़ते जा रहे हैं। बुद्ध का उपाय है, अपने भीतर लौटो, शांति खोजो, संतोष अपनाओ। अध्याय 13। शांति पाने के व्यावहारिक उपाय। ध्यान और प्राणायाम। रोज 10-15 मिनट ध्यान बैठो, सांस पर ध्यान दो, मन को शांत करो। कृतज्ञता, जो मिला है उसका आभार मानो। यह सोचो कि लाखों लोग उससे भी कम में जी रहे हैं। सादा जीवन, जरूरत जितनी हो उतना ही लो। अधिक भोग से अधिक दुख ही मिलता है। सेवा और करुणा, दूसरों की मदद करने से मन हल्का और शांत होता है। परिवार और संबंधों को समय पैसे से ज्यादा कीमती रिश्ते हैं, इन्हें संजोना ही असली सुख है। अध्याय 14। संतोष ही सुख है। बुद्ध का उपदेश था, संतोष परम धन है। जिसके पास संतोष है वह राजा जैसा जीवन जीता है। जिसके पास संतोष नहीं है वह हमेशा भिखारी जैसा रहता है। अध्याय 15। निष्कर्ष पार्ट 2 का सार। पैसा जरूरी है लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। धन से सुविधा मिलती है पर शांति नहीं। मन की शांति ही असली खजाना है। ध्यान, करुणा और संतोष से ही हम इसे पा सकते हैं। अध्याय 16। मन की गुलामी से मुक्ति। मन यदि अशांत है तो इंसान चाहे सोने की कुर्सी पर बैठे, वह दुखी ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, धन का मालिक मत बनो, धन का सेवक मत बनो, धन को साधन बनाओ। जब इंसान पैसे का गुलाम बन जाता है तो वह अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, परिवार से दूर हो जाता है, हर समय चिंता और डर में जीता है। लेकिन जब इंसान मन का मालिक बन जाता है तो कम साधनों में भी सुखी रहता है, चैन से सोता है, उसका मन संतुलित रहता है। अध्याय 17। तुलना और ईर्ष्या का जाल। आज लोग दुखी इसलिए भी हैं क्योंकि वे हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं। पड़ोसी ने बड़ी कार खरीदी तो हमें भी चाहिए, किसी रिश्तेदार ने नया घर लिया तो हमें भी लेना है, सोशल मीडिया पर किसी ने दिखावा किया तो हमें भी दिखाना है। यह तुलना और ईर्ष्या मन की शांति को नष्ट कर देती है। बुद्ध का संदेश है, अपने जीवन को दूसरों से मत तोलो, शांति भीतर है, बाहर नहीं। अध्याय 18। धन का असली उपयोग। बुद्ध ने धन को त्यागने की नहीं बल्कि सही उपयोग करने की बात कही। धन को धर्म और सेवा में लगाओ, जरूरतमंद की मदद करो, परिवार और समाज के कल्याण में धन का उपयोग करो। जब धन सही दिशा में खर्च होता है तो वह बोझ नहीं बनता बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। अध्याय 19। शांति के 5 स्तंभ। सदाचार, सत्य बोलना, हिंसा से बचना, ध्यान, मन को साधना, जितना है उसी में प्रसन्न रहना, करुणा, सबके लिए दया रखना, प्रज्ञा, सही निर्णय लेने की क्षमता। यदि ये 5 गुण जीवन में हो तो मन की शांति स्वतः मिलती है। अध्याय 20। प्रेरणादायक प्रसंग। प्रसंग 1। बुद्ध और किसान। एक किसान बुद्ध से बोला, गुरुदेव, मेरे पास खेत, पशु और धन है फिर भी चैन नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तेरे पास खेत है पर मन खाली है, मन को भर तभी चैन मिलेगा। प्रसंग 2। भिक्षु का सुख। एक भिक्षु दिन भर भिक्षा मांगकर साधारण भोजन करता था, लेकिन वह हर समय मुस्कुराता रहता। लोगों ने पूछा, तेरे पास कुछ नहीं फिर भी तू इतना खुश क्यों? भिक्षु बोला, मेरे पास शांति है और यही सबसे बड़ा धन है। अध्याय 21। आधुनिक जीवन में बुद्ध का संदेश। आज की दुनिया में कंपनियां और दफ्तर हमें थका रहे हैं। लोग सफलता को केवल पैसों से माप रहे हैं। जीवन की दौड़ इतनी तेज है कि लोग खुद को भूल गए हैं। बुद्ध का संदेश यहाँ और भी जरूरी हो जाता है। धीरे चलो, भीतर झांको, शांति खोजो। अध्याय 22। मन की शांति और स्वास्थ्य। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि तनाव बीमारियों की जड़ है। मन अशांत हो तो शरीर कमजोर हो जाता है। ध्यान और शांति से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यानी बुद्ध का संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। अध्याय 23। परिवार में शांति का महत्व। अगर घर में प्रेम और शांति है तो वह महल जैसा लगता है। अगर घर में झगड़े और तनाव है तो वह नर्क जैसा हो जाता है। बुद्ध ने कहा, शांति का आरंभ घर से होता है, इसलिए पहले अपने घर और रिश्तों को शांतिपूर्ण बनाओ।
अध्याय 24 संतोष और स्वतंत्रता। जिस इंसान को संतोष है वही सच्चा स्वतंत्र है। अमीर आदमी लाखों बंधनों में जकड़ा रहता है, लेकिन संतोषी इंसान हर हाल में स्वतंत्र है। बुद्ध का वचन, संतोष सबसे बड़ा धन है और स्वतंत्रता सबसे बड़ी खुशी। अध्याय 25 पार्ट 3 का निष्कर्ष, पैसा जरूरी है लेकिन उसका गुलाम मत बनो। तुलना और ईर्ष्या छोड़ो, धन का सही उपयोग करो, शांति के 5 स्तंभ जीवन में अपनाओ, परिवार और समाज में शांति फैलाओ। यही बुद्ध का असली संदेश है। पैसा नहीं, मन की शांति असली धन है। अध्याय 26 सफलता की असली परिभाषा। आज सफलता का मतलब केवल पैसा और शोहरत मान लिया गया है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया, सच्ची सफलता वह है जहां मन शांत हो, संबंध मजबूत हो और आत्मा संतुष्ट हो। अगर पैसा है लेकिन मन बेचैन है तो वह असफलता है। अगर पैसा कम है लेकिन मन संतुष्ट है तो वही असली सफलता है। अध्याय 27 इच्छाओं का अंतहीन चक्र। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। जितना अधिक भोगो उतनी अधिक इच्छाएं बढ़ती हैं, और जितनी अधिक इच्छाएं उतना ही अधिक दुख। बुद्ध ने कहा, इच्छाओं को कम करो, शांति अपने आप बढ़ जाएगी। अध्याय 28 जीवन का मध्यम मार्ग। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था मध्यम मार्ग। ना तो अत्यधिक भोग, ना अत्यधिक त्याग। जितनी जरूरत है उतना ही लो। संतुलित जीवन ही शांति देता है। उदाहरण, एक वीणा अगर बहुत ढीली हो तो स्वर नहीं निकलता, अगर बहुत कसी हो तो टूट जाती है। सही संगीत तभी आता है जब तार संतुलित हों। ऐसे ही जीवन भी संतुलन से ही सुंदर है। अध्याय 29 आंतरिक यात्रा। बुद्ध ने बार बार कहा, सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। बाहर का धन कभी स्थायी नहीं है, भीतर की शांति ही स्थायी है। ध्यान, करुणा और प्रेम से ही यह आंतरिक यात्रा संभव है। अध्याय 30 करुणा का धन। पैसे से आप वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन करुणा से आप दिल जीत सकते हैं। करुणा से मन हल्का होता है, करुणा से रिश्ते मजबूत होते हैं, करुणा से समाज सुंदर बनता है। बुद्ध का वचन, करुणा ही वह धन है जो बांटने से और बढ़ता है। अध्याय 31 बुद्ध का जीवन से सबक। बुद्ध ने खुद धन और राजमहल छोड़कर यह दिखा दिया कि बाहर का वैभव क्षणिक है, भीतर का वैभव शाश्वत है। त्याग और साधना से ही शांति मिलती है। उनका जीवन ही सबसे बड़ा उदाहरण है कि असली सुख मन की शांति है, न कि पैसा। अध्याय 32 आज की पीढ़ी के लिए संदेश। आज की युवा पीढ़ी करियर, पैसा और शोहरत के पीछे भाग रही है, लेकिन अगर वे बुद्ध का संदेश समझ लें तो वे कामयाबी के साथ साथ शांति भी पा सकते हैं। उन्हें तनाव और चिंता नहीं सताएगी। उनका जीवन संतुलित और सार्थक होगा। युवाओं को यह याद रखना चाहिए, पैसा काम आएगा लेकिन मन की शांति जीवन बचाएगी। अध्याय 33 मन की शांति पाने की चरणबद्ध साधना। सत्य का पालन, झूठ और छल छोड़ो। ध्यान का अभ्यास। रोज ध्यान से मन शांत करो। संतोष अपनाओ, जो है उसी में खुश रहो। करुणा रखो, दूसरों के दुख में सहभागी बनो। वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ो। यही 5 सीढ़ियां शांति की ओर ले जाती हैं। अध्याय 34 स्थायी विरासत। पैसा खत्म हो जाता है, शोहरत मिट जाती है, लेकिन अच्छे कर्म और शांति का संदेश पीढ़ियों तक याद रहता है। बुद्ध की विरासत यही है, दया, शांति और प्रेम। अध्याय 35 अंतिम निष्कर्ष। पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। असली धन है मन की शांति। लालच और इच्छाएं दुख देती हैं। संतोष, ध्यान और करुणा शांति लाते हैं। यही बुद्ध का शाश्वत संदेश है। याद रखिए, धन खोने से कुछ नहीं खोता, स्वास्थ्य खोने से बहुत कुछ खोता, लेकिन मन की शांति खोने से सब कुछ खो जाता है। पूरे कंटेंट का सार। पार्ट 1 पैसा क्यों पर्याप्त नहीं है, शांति का महत्व। पार्ट 2 लालच और दुख, धन का सही उपयोग, संतोष। पार्ट 3 तुलना, ईर्ष्या, शांति के 5 स्तंभ, आधुनिक जीवन। पार्ट 4 इच्छाओं का अंत, मध्यम मार्ग, करुणा विरासत और अंतिम निष्कर्ष।